ऑलरेडी जी बिल्कुल, ताकि आपको पता लगे। खबर लिखी आपने दिया जी हाँ, बताइए आसानी के साथ। क्या किया वहाँ पे हमारे साथी बरादरी के जो साथ तशरीफ रखते हैं उनके लिए वर्किंग वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट एक नया नाम नहीं है, और हमारी जो भी परफॉर्मेंस है और हमारे इंट्रोडक्शन है उसके आपको जो बखूबी वाक़िफ़ है। और इस साल का हमारा जो 2011 का जो हमारा हदफ है जिससे हमें कुछ ट्रबल करनी है ड्यूरिंग दिस ईयर, वो हमारा फ्लेक्सी है इंशाल्लाह ताला, इस पर हम काम करेंगे। और 8 मार्च को हमने अपने सब्जेक्ट को लॉन्च किया है इस हवाले से कि ये आलमी यौम ख़वातीन है, तो इंशाल्लाह ख़वातीन के हवाले से जहाँ उनके दीगर हकूक़ की बात हो रही है, हम समझते हैं कि ये बहुत अहम चीज़ है जिससे वर्किंग वूमेन को बहुत सी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और प्रेस रिलीज के जरिए आपको दीगर इंफॉर्मेशन इस समय के डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जा रही है जिसे बिल की सूरत में पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तो क्या आपके पास स्ट्रेंथ ऐसी मौजूद है पार्लियामेंट में या आपकी रिप्रेजेंटेशन है? देखिए हाँ, स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपसे सवाल करेंगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान में ये नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दुनिया भर में राइट है। अगर आप फ्लेक्सी टाइम वर्किंग अरेंजमेंट के नाम से गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितना यूनिफॉर्म है, ये बाकायदा थ्रू लेजिस्लेशन राइट है। अब आपको स्ट्रेंथ पहले बता दीजिए। स्ट्रेंथ तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब मेंबर अलग होके जाते हैं तो अपने को किसी खास रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्लियामेंट में हमारे जितने भी मेंबर तमाम लोगों के होते हैं और इवन जो ख़वातीन जिन सीट पे हैं, हम उन सबके साथ हमारी कम्युनिकेशन है। और जब ये बिल एक पॉजिटिव चीज़ है तो आई होप इंशाल्लाह इसको जब हमें ये करना चाहिए। मेंशन भी करते हैं तमाम स्टेक होल्डर से हमारे डिस्कशन डिबेट हो रहे हैं। डेफिनेटली कोई भी फॉरन ना टेबल होती है ना बिल होती है, अनलेस एंड अनटिल वी कम टू अ कंसेंसस। जब तक कंसेंसस पे डेवलप नहीं किया जाएगा नेशन वाइड, आप इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये हमारी पहली कड़ी है। एनी अदर क्वेश्चन? मैं आई कैन रियलाइज कि क्योंकि ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है और वर्किंग वुमेन से रिलेट है, तो शायद आपको इसको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो उससे रिलेटेड आपको अभी हमारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई सवाल हो या इसी फिक्र को आगे बढ़ाना, प्लीज ब्रेकफास्ट एनी क्वेश्चन। इसके अलावा ये बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है, इससे न सिर्फ खवातीन को फायदा पहुंचेगा बल्कि घरों को फैमिलीज को भी फायदा पहुंचेगा, मर्दों को भी फायदा पहुंचेगा, बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी, और पूरी सोसाइटी उनको फायदा पहुंचेगा। तो जो हमारी आ रही है मैदान में उनके लिए हमें उनका रोल आसान करना हमारा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह फैमिली डिस्टर्ब होती है 9 to 5 आवर्स से, उससे काफी परेशान होती है और फैमिली की मुताबिक होती है और सोशल प्रॉब्लम आ जाती है। लिहाजा ये बहुत अच्छी अप्रोच है। अगर लोग इसके ऊपर समझ जाए, वहाँ तो मर्दों के लिए भी है, टैक्सी चार्ज करना तो औरतों में नहीं हुआ, तो मर्दों के लिए भी है, और वो रियलाइज करते हैं कि सोसाइटी की एक निहायत अहम जरूरत है। इसमें ये टास्क ओरिएंटेड होता है कि आपको इतना ये टास्क है इसको अचीव करना है विद इन द टाइम बैड, और उसके अंदर जो लोग काम को कंप्लीट करते हैं ये डालना चाहूँगी कि खासतौर पर प्राइवेट इदारों में जो काम करती हैं ख़वातीन या हज़रात, मैं तालीमी इदारों की बात कर रही हूँ, ये और भी प्राइवेट इदारे ऐसे हैं कि अगर कोई 3 दिन अपने जो वक्त मुकर्रर वक्त से अगर 5-10 मिनट भी लेट होता है तो 3 दिन अगर वो इस तरह से लेट होता है तो उसकी 1 दिन की सैलरी कट जाती है। जुर्माना कर देते हैं, ये जुर्माना करते हैं और लेट सिटिंग करते हैं तो उसके पैसे नहीं मिलते। जी हाँ, तो उससे एक ही ख़वातीन का तो घर से निकलना ही, सारे घर के काम समेट के
घर वालों को, बच्चों को, बीमारों को, बुजुर्गों को देख के उनकी जरूरियात पूरी करके फिर एक औरत अपने घर से बाहर कदम निकालती है और वो अपनी जहाँ पे काम करती है वहाँ पर पहुँचने में पता नहीं कितने मराने मुश्किलात से गुजरती है। बस लेट हो जाए, जी हाँ। रास्ते में कोई ट्रैफिक जाम हो जाए, एक अजाब और फिर हमारे शहर के हालात ऐसे हैं कि हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं। तो अगर ये फ्लेक्सिबल टाइम अगर पास हो जाता है तो ये हजरात भी मुतमईन रहेंगे कि उनकी माएँ, बेटियाँ, बहनें जो हैं वो महसूस हैं और मुल्क के लिए भी काम कर रही हैं, खानदान के लिए भी काम कर रही हैं। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल न आने का मतलब ये होता है या तो बात बहुत क्लियर है या फिर समझ में नहीं आई। नहीं, आपसे मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ जिसमें हमने कहा कि स्टेक होल्डर्स में मीडिया सबसे बड़ा स्टेक होल्डर। जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को या किसी भी ऐसे काम को जो वर्किंग वुमेन के वेलफेयर के लिए है उसको प्रमोट करने में हमारी मदद नहीं करेंगे, हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। अभी जो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे लॉन्च हुआ है, आपको जो लेकिन आपके पास कोई भी स्टोरीज है, you would like to have an elaborate discussion with us, you are most welcome to visit our office, visit our vice president और इस कॉन्सेप्ट पे आप बात कर सकते हैं, फीचर कर सकते हैं। बिफोर लेजिस्लेशन और बिफोर टेकिंग एनी बिल, जब तक मीडिया उसे प्रमोट नहीं करता वो कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। हम इसकी आपको अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो दैट्स द रीजन आपको हम पार्टनर्स बना रहे हैं, आप इस पर काम कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, वी आर ओपन टू ऑल सॉर्ट ऑफ डिबेट, इस पर बात करने को तैयार हैं। आपको जितना मटीरियल चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है और हम आपकी विजिटिंग भी रख सकते हैं। उसके कुछ और भी फवाइद है। एक तो ये कि इससे जो आजकल हेल्थ मुताबिक होने खवातीन की एक डबल ट्रिपल बॉडी जो इसका कपड़ा है काम बाहर निकलने का, उसकी होगा तो हेल्थ को भी फायदा पहुंचेगा और फिर प्रोडक्टिविटी जो उसकी होगी वो भी बेहतर होगी। यानी हर तरह से ये बेनिफिशियल टू द होल सोसाइटी नेशन। इसलिए आप लोग जरूर मीडिया जो है इसको हाईलाइट करें। बेटी आप सही करिए, टेंशन नहीं होगा। टेंशन बल्कि आज की रिसर्च ये है कि मर्दों का होता था हार्ट अटैक, स्ट्रेस, वेट, अपनी बॉडी को नहीं हो रहा है। क्वालिटी बॉडी ने हासिल कर लिए, टेंशन से बच जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का और हम उम्मीद करते हैं कि वर्किंग वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट ये अमल है ना, ये फराइज में शामिल है, इसका छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये फराइज में शामिल है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट में हमारा मीडिया हमारे साथ इंशाल्लाह आप सबके इंशाल्लाह।